हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं, जो राजस्व विभाग में जो अप टू डेट आ रहा है दोस्तों, छन छन कर जो आ रहा है वो बेहद कष्टकारक है और एक तरह से कहते हैं कि सुखद भी है। दोनों कह सकते हैं कि जो छात्र कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के इंतज़ार में हैं उनके लिए दुखद भी है और उनके लिए ही अच्छा भी है कि विभाग अपना सोचता है कि अब हम नीट एंड क्लीन हो जाए, ये लिख कर के अब ये लास्ट हो और इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाए। तो छात्रों के पक्ष में अच्छा भी फैसला भी है। चलिए आज बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर राजस्व विभाग के जो भी साथी होंगे और अगर बहुत समय पहले से अगर बने हुए होंगे इस चैनल पे, तो दोस्तों आपको पता होगा आपको कि किस तरह से विभागीय किस तरह से दोस्तों समय समय पर नोटिस दिया जा रहा है विभाग के द्वारा एक ही छात्रों को बार बार ज्वाइनिंग के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको जानकारी न हो तो पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों 10,101 पोस्ट वैकेंसी आई थी। उसमें दोस्तों 2023 में 24 में दोस्तों इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और जून जुलाई में दोस्तों अगस्त में इसका ज्वाइनिंग हो गया। 2024 में जब दोस्तों इसका एग्ज़ाम हो गया, थोड़ा सा दोस्तों हम 2-3 वीडियो से नहीं बता रहे हैं तो आज बता देते हैं। BCEC दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। उसका दोस्तों उसके बाद जब सेकेंड दोस्तों जो फर्स्ट लिस्ट था उसमें दोस्तों एडवर्टीजमेंट संख्या जो 1/2019 था, जो BTSC JEE के लिए एडवर्टीजमेंट था, उसमें बहुत सारे छात्र दोस्तों LRC को छोड़कर BTSC ज्वाइन कर लिए JEE के लिए, क्योंकि जो 2019 में वैकेंसी आई थी LRC का वो नंबर बेसिस पे था और बहुत सारे छात्र उसमें जो LRC ज्वाइन कर लिए थे, जबकि BTSC भी नंबर बेसिस पे था। क्योंकि LRC से अच्छा जो BTSC JEE है तो LRC के बहुत सारे छात्रों ने छोड़कर BTSC JEE ज्वाइन कर लिया, तो LRC का लगभग सीट खाली हो गया। विभाग भी यही इंतज़ार में था कि जब BTSC JEE फाइनल कर ले और मेरे पास फाइनल सबमिशन आ जाए कि इतने सीट खाली है, उसके बाद हम भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सेकेंड लिस्ट स्टार्ट करें। फर्स्ट लिस्ट तो दोस्तों जून जुलाई 2024 में हो गया। उसके बाद बहुत सारे छात्र ये भी छोड़ रहे थे कि लगभग 3,000 पोस्ट खाली है, लगभग 3,000, उसमें हम लोग को वेटिंग लिस्ट आएगा 4,000 5,000 जितने छात्रों का वेटिंग लिस्ट है उसमें 3,000 लेकिन का वेटिंग लिस्ट का ज्वाइनिंग होगा। बाकी जो छात्र 2,000 वेटिंग लिस्ट के नाम पर रहेंगे उनको लिस्ट में देखेगा छात्रों कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट विभाग देगा। क्योंकि विभाग में दोस्तों विभाग के प्रतीक्षा सूची में वर्णन था, विभाग के प्रतीक्षा सूची में एडवर्टीजमेंट में वर्णन था कि चयन प्रक्रिया में 50% वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लिए। अब दोस्तों बात आता है कि जब 50% का वर्णन था तो वेटिंग लिस्ट तो विभाग दिया नहीं, एक टेम्पोररी एक लिस्ट देकर ये बता दिया कि इतने छात्रों को हमने सिलेक्शन किया 1249, जिसमें 911 कुछ पद ऐसे अमीन का था लगभग, और उसमें तो लेकिन 1200 कुछ पद जब देखकर जब विभाग कन्नी काट लिया, मतलब साइड हो गया, तो जो छात्र जो समझ रहे थे पहले से कि 3,000 वेटिंग लिस्ट में खाली है, वो छात्रों का दिमाग खुल गया कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ। और ये मैं भी कहता हूँ कि उनके साथ अन्याय हुआ। जो छात्र वेटिंग लिस्ट के इंतजार में थे सेकंड वेटिंग लिस्ट के छात्र में और नहीं हुआ सिलेक्शन, उनके साथ अन्याय हुआ। अगर विभाग का हो तो मैं विभाग से पूछूंगा इस बात को। ठीक है दोस्तों, जबकि BTSC JEE में गर्ल्स ऑल सेलेक्टेड थे, तो जो SS स्पेशल सर्वे अमीन में ज्वाइन के नीचे थे कि सब लोग चले गए, जबकि उसी गर्ल्स को दोस्तों जो BTSC JEE में चले गए LRC में रिजल्ट उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। देखते दोस्तों, अब जो ये लिस्ट निकाले थे दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ का नाम पढ़िएगा, J प्रियदर्शनी मैम, राजस्व भू अभिलेख निर्देशक हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आप ये पढ़ लीजिएगा कि BCEC बोर्ड द्वारा जैसे जैसे सीट होगा खाली वैसे वैसे अभ्यर्थियों का अनुशंसा किया जाएगा, प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी। अनुशंसा किया जाएगा BCEC को, उसके बाद प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी। देख सकते हैं, अनुशंसा किया जाएगा पहले, उसके बाद प्रतीक्षा सूची प्राप्त की जाएगी और समय समय पर रिक्त होगा तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से LRC स्पेशल सर्वे अमीन का पद भरा जाएगा। ठीक है, सेकेंड लिस्ट जो प्रोविजनल लिस्ट दिया विभाग, उसमें छात्र ज्वाइन कर लिए। मैम ने भी लेटर दिया था 19/11/2024 को। उसके बाद मैम 6 महीना के लिए छुट्टी पर चले गए। उसके बाद मैम ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ये देखिए कहाँ गया मैम का, हाँ मैम। उसके बाद मैम ने 8/11/2025 से 30/5/2025 तक
छुट्टी पर रहे, उसके बाद मैम ने ज्वाइन कर लिया विभाग, जबकि इसी के बीच में सेकेंड लिस्ट प्रकाशित कर दिया गया। वेटिंग लिस्ट मैं नहीं कहता, आज भी नहीं कहूँगा, कल भी नहीं कहूँगा, जब तक सारे छात्रों का ज्वाइनिंग खाली लिस्ट वेटिंग लिस्ट बनाकर नहीं दिया जाता मैं वेटिंग लिस्ट नहीं कह सकता। ठीक है दोस्तों, मैम ने ज्वाइन कर लिया 31 तारीख को, 31/5/2025 को देख सकते हैं, 31/5/2025 को मैम ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विभाग ने दोस्तों जो फर्स्ट लिस्ट साथी जो ज्वाइन किए थे उनको 30/5/2025 से 6/6/2025 तक अभ्यर्थियों को एक मौका दिया। याद रखिएगा डेट, 30/5/2025 से 6/6/2025 तक मौका दिया अवकाश को छोड़कर, कि आपको एक मौका और दिया जाता है, इस समय तक आप ज्वाइन कर लीजिए। मौका दिया गया। उसके बाद फिर दोस्तों दिया गया 12 तारीख से फिर 18 तारीख तक मौका दिया गया एक छात्रों को ज्वाइन करने के लिए विभाग द्वारा, और उससे भी नहीं हुआ तो विभाग को देखिए अब क्या किया है फिर। अब विभाग पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। जो छात्र दोस्तों ज्वाइनिंग करना रहेगा एक तिरी में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जिनको नहीं ज्वाइन करना उनको कितनों बार भी मौका दिया नहीं ज्वाइन करेंगे। बट विभाग को मन में क्या चल रहा समझ में नहीं, उनको सर्वे करवाना है या केवल टाइम पास करना है। क्योंकि अगर बार बार एक ही छात्रों को मौका आप दे रहे हैं, आपके छात्र पहले से वेटिंग लिस्ट में हैं भरे हुए, आपके पास छात्र हैं काफ़ी संख्या में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के रखे हुए हैं, बस उस छात्रों को मौका क्यों नहीं दे रहे? नए नए छात्रों को, पुराने छात्रों को ही बार बार मौका क्यों दे रहे हैं? तो वो छात्र ज्वाइन करने के लिए रहते एक तुरी में ज्वाइन नहीं कर लेगा। जो आप 4-4 वाली लिस्ट निकाल रहे हैं, पहला बार निकालें ज्वाइनिंग करवाएं, फिर दूसरा लिस्ट निकालें, फिर तीसरा लिस्ट निकालें हैं। दोस्तों देखिए 30/5/2025 से 6/6/2025 तक अवकाश को छोड़कर एक फिर तिथि निर्धारित किया गया दोस्तों ज्वाइनिंग करवाने लेने का। ठीक है, ज्वाइनिंग करवा लिए। फिर एक दोस्तों लिस्ट निकाला गया कि 12/6 देखिए निर्धारित की गई थी और उन्होंने निर्णय भी ले लिया, नहीं ज्वाइन किया कोई। अब लिखा गया फिर 30/5/2025 से 6/6/2025 तक। अब कह रहा है कि 12/6/2025 से 18/6/2025 तक अवकाश को छोड़कर योगदान करें, तो कितने बार दीजिएगा मौका? विभाग को छात्रों को पूछना चाहिए कि एक ही छात्रों को क्यों मौका दे रहे हैं बार बार? क्यों? छात्र आपके पास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के बैठे हुए हैं। आप ही ने तो पहले बोलते थे कि नंबर बेसिस पर है 2019 वाला वैकेंसी में इन छात्रों को तैयारी करना चाहिए, अंक बेसिस गलत है। तो जब विभाग कहता था कि अंक बेसिस गलत हो तैयारी करके आना चाहिए, तो आप तो बीसीसी एग्जाम ले चुका है, इन छात्रों को वेटिंग लिस्ट में नाम भी आपको देना चाहिए। क्यों छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है? जबकि छात्र यही कारण है कि जाकर कोर्ट के दरवाजे पर चले गए, छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। दोस्तों देख रहे हैं, फिर छात्रों के साथ अन्याय किया गया। यहाँ फिर दे दिएगा 18/6/2025 तक। अब वो भी डेट खत्म हो चुका है, 18 का भी डेट खत्म हो चुका है। अब देखिए विभाग, आप तो छात्र कोर्ट के दरवाजे पर चल जा चुके हैं। और दोस्तों जो विभाग जो अपने जो दिए गए लिखित अपने द्वारा जो दिए गए कंडिका है 4 में, वो खुद से ही वो मुँह कर रही है। जब आपने कंडिका 4 में वर्णन कर दिया है और एडवर्टीजमेंट में भी जब वर्णन कर दिया है, सरकार वर्णन कर दिया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट को आप बदल नहीं सकते, मूल विज्ञापन में कभी भी संशोधन आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक वैकेंसी इसमें 2 बार ज्वाइनिंग हो चुका है, इसलिए विभाग को कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको देना ही पड़ेगा। और छात्रों को ये बताया गया कि आप चले जाइए, आप नहीं आएगा न्यू पूरा। कुछ छात्रों से बात हुआ तो बोले छात्र हमें ये बताएं कि सर हम लोग को ये बताया गया कि अब आप लोग का नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, जाइए अब आप लोग, नई वैकेंसी आई। क्यों नई वैकेंसी आएगी? यही कारण है कि छात्रों ने कोर्ट के दरवाजे पर गया है कि जब सीट खाली है तो फिर नई वैकेंसी क्यों आएगी? छात्र हैं कि नहीं है? आपके पास छात्र भी हैं, सीट भी खाली, तो नई वैकेंसी क्यों आएगी? जबकि आपने लिख दिया कि समय समय पर जब पद रिक्त होगा तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। एक किसने लिखा था? मैंने वर्णन किया था क्या? एक ये लिखा है कि समय समय पर जब रिक्त होगा तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। तो जब प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा और समय समय पर जब पद रिक्त होगा, तो आपने प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट दिया क्यों नहीं? छात्रों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट दीजिए, और कोर्ट में भी छात्रों ने मांग रखा है कि समय सीमा, जिस प्रकार BTEC JEE एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2019 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निश्चित समय सीमा के भीतर 2 मंथ के अंदर सबका ज्वाइनिंग करवा लिया जाए, उसी प्रकार LRC का भी जो कोर्ट मामला में चला गया छात्रों के पक्ष में आएगा। यही फैसला छात्रों ने भी करवाएंगे कि हमको समय सीमा के भीतर ये ज्वाइनिंग करवा लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ LRC अन्याय किया है वेटिंग लिस्ट नहीं देकर।
क्योंकि उनको वेटिंग लिस्ट देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जब वर्णन है तो छात्रों का अधिकार है। अब आपको पहले सूची एक प्रकाशित नहीं करना चाहिए था, आपको पहले वेटिंग लिस्ट देना चाहिए था। और वेटिंग लिस्ट में ये देखना चाहिए था कि इतने पद रिक्त हैं। मान लीजिए आप 4000 वेटिंग लिस्ट देते, 3000 वेटिंग लिस्ट देता, उसमें 1249 पद रिक्त था, उसमें से 1249 पद को ले लेते हैं आप। बाकी जो 3000 में से जो छात्र 1249 ज्वाइन नहीं करते, बाकी जो रहते रिक्त पद में आपको वेटिंग में रहते हैं। अगर वेटिंग में रहते हैं तो आपको फिर अगर आपको जरूरत पड़ता तो उससे फिर आप उठाते हैं समय समय पर जब रिक्त होता पद, तो जो आपने एडवर्टीजमेंट में वर्णन किया है। लेकिन आपने अपने दिए हुए वचन को मुकर रहा है डिपार्टमेंट। तो छात्रों को अन्याय के खिलाफ तो आवाज़ उठाएंगे ही, कोर्ट में गए हैं और छात्रों को जीत भी सुनिश्चित होना ही चाहिए। अगर छात्रों ने अपनी आवाज़ को कोर्ट में अच्छे तरीके से वकील साहब के सामने रख दिया तो उनकी जीत सुनिश्चित है। और थर्ड लिस्ट वेटिंग बन कर आएगा और नीट एंड क्लीन आएगा और सबका ज्वाइनिंग होगा। दोस्तों हमने पहले ही बताया कि लगभग 3000, जबकि मंत्री जी ने अपने ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले वीडियो बनाया था सेकेंड लिस्ट में कि लगभग 2500 से प्लस मेरे पास लगभग खाली है लगभग, जबकि विभागीय से हम लोग को जानकारी आउटर सोर्स से मिल रहा है लगभग 3000 प्लस सीट खाली है लगभग। ठीक है दोस्तों, अभी छात्र कोर्ट के दरवाजे पर जाके खड़े हैं। उनका सुनवाई इस सप्ताह में या अगला सप्ताह में हो सकता है कि लग जाए। नोटिस बोर्ड पे CWJC आ जाए कि कोर्ट नंबर इतना में आपका सुनवाई इतने तारीख को है। जज साहब ज़्यादा उनकी मांग नहीं है LRC से, उनका मांग है कि वेटिंग लिस्ट आपको देकर सबका ज्वाइनिंग खाली लिस्ट को भरा जाए। आज तक जितना भी सीट खाली है वेटिंग लिस्ट प्रकाशित कर, आज तक जितना भी सीट खाली है एक निश्चित समय सीमा के भीतर 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर पूरा सीट को फुल कर लिया जाए बस, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इन लोग को हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी अब बातों को यहीं पर अंत कर देते हैं। और जो भी साथी अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी छात्र अगर उनका थोड़ा बहुत रैंक से पिछड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा ज्वाइनिंग हो सकता है नहीं हो, तो दोस्तों एकदम मिल के लड़िए आप लोग का जीत सुनिश्चित है, आप लोग का ज्वाइनिंग भी होगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी LRC में फिर अगर कोई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, PRD को जो वैकेंसी अभी देख रहे हैं चलिए रहा है 900 कुछ पोस्ट के लिए, 42 पोस्ट के लिए, और BTS CGI का भी कोई छात्री अगर साथी अगर वैकेंसी का इंतजार करें तो इसी चैनल के माध्यम से आपको सारे जानकारी मिलता रहेगा समय समय पर। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।